बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन। ये कहानी है गॉथम सिटी के हॉलिडे सीरियल किलर की। हॉलिडे किलर हर नेशनल पब्लिक हॉलिडे पर गॉथम के कुछ चुने हुए गैंगस्टर को अपना निशाना बनाता है। माना कि गैंगस्टर का सफाया करके हॉलिडे लोगों पर एहसान ही कर रहा था, बट फिर भी ऐसे लॉ को अपने हाथ में लेकर मर्डर करना गॉथम जैसे सुपर करप्टेड सिटी में भी एक गुनाह है। हॉलिडे किलिंग्स को अंजाम देते वक्त इस तरह के रबर लगी अनट्रेसेबल गन्स यूज करता है। ज्यादा एक्साइटेड मत होना, बेबी बॉटल निपल्स हैं वो। और अपने शिकार को मारने के बाद किलर पीछे हॉलिडे से रिलेटेड निशानियां छोड़कर जाता था। मतलब अगर उसने हैलोवीन के वक्त मर्डर किया तो बॉडी के पास हैलोवीन से रिलेटेड निशानी मिलेगी, जैसे कि जैक ओ लैंटर्न। हॉलिडे किलिंग्स की शुरुआत हैलोवीन से ही हुई। किलर का फर्स्ट टारगेट बना क्राइम लॉर्ड फैल्कोनी का नेफ्यू जॉनी वेटी। बरसों पहले कार्मेन फैल्कोनी एक द रोमन के पापा और थॉमस वेन ने साथ मिलकर गॉथम सिटी में हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए थे। कार्मेन अब चाहता है कि ब्रूस वेन भी उसके पापा की तरह ही फैल्कोनी परिवार के साथ मिलकर काम करे, बट सारी दुनिया जानती थी कि फैल्कोनी इस तरह के हॉस्पिटल और एनजीओ के जरिए अपना काला पैसा सफेद करते थे, तो ऑब्वियसली ब्रूस कभी फैल्कोनी के साथ मिलकर काम नहीं करने वाला। ओके, बैक टू द मर्डर मिस्ट्री। गॉथम सिटी का व्हाइट नाइट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट जॉनी वेटी की मदद से कोई बड़ा खुलासा करने वाला था, बट सच के बाहर आने के एक रात पहले ही हॉलिडे ने उसे मार दिया। हार्वी डेंट की इस केस के साथ कनेक्शन की वजह से कमिश्नर गॉर्डन ने बैटमैन के साथ हार्वी को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर दिया। डेड बॉडी के पास मिले जैक ओ लैंटर्न को देखकर बैटमैन समझ गया था कि यह काम किसी आम कॉन्ट्रैक्ट किलर का नहीं। बैटमैन ने देखा कि कैटवुमन चुपके से इन तीनों पर नजर रखे हुई थी। फिर कैटवुमन बैटमैन को अपने पीछे फैल्कोनी के सीक्रेट अड्डे पर लेकर चली गई। फैल्कोनी ने अपना सारा काला धन हार्ड कैश की फॉर्म में यहीं पर छुपाया था। कुछ देर बाद बैटमैन की लोकेशन को फॉलो करते हुए हार्वी डेंट भी यहाँ पर आ गया। अब सवाल यह था कि इतने सारे ब्लैक मनी का ये करेंगे क्या? अगर पुलिस के हवाले कर दिया तो गॉथम के करप्ट सिस्टम की वजह से पैसे घूम फिर कर वापस फैल्कोनी के पास पहुंच जाएंगे। कैटवुमन के हिसाब से इन्हें सारे पैसे को आग लगाकर मामला यहीं रफा दफा कर देना चाहिए। हार्वी डेंट को दोनों ही ऑप्शन पसंद नहीं थे, पर फिर बैटमैन ने सोचा कि क्यों ना टॉस करके फैसला किया जाए। हेड्स आया तो ये सारा पैसा जला देंगे, और फिर हेड्स आते इन्होंने फैल्कोनी के पैसों को आग लगा दी। घर लौटने पर हार्वी को पता चला कि टॉस के लिए बैटमैन ने जो उसे कॉइन दिया था उसके दोनों ही साइड हेड्स था। फैल्कोनी समझ गया था कि इस कांड के पीछे जरूर हार्वी डेंट का हाथ होगा। हार्वी से बदला लेने फैल्कोनी ने मिकी चेन को बोलकर उसके घर में बम लगवा दिया। लकीली हार्वी और उसकी बीवी गिल्डा दोनों धमाके में बच गए। हाँ, दिन रात लीगली गॉथम के क्रिमिनल्स को सजा देने के चक्कर में हार्वी अपनी बीवी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था। पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट की वजह से गिल्डा कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए बच्चों का टॉपिक निकलते इसका मूड एकदम बिगड़ जाता था। मिकी चेन बैटमैन से भागते हुए अंडरग्राउंड सीवर्स में घुस गया। सीवर्स में घुसते ही सोलोमन ग्रंडी ने चेन को धर दबोचा। इस 2 पार्ट मूवी में बैटमैन के ऐसे और भी कई आइकॉनिक विलेंस और एंटी हीरोज देखने मिलेंगे। बैटमैन के समझाने के बाद सोलोमन ग्रंडी ने चेन को छोड़ दिया। बैटमैन इसे लेकर सीधा पुलिस के पास चला गया। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो चेन को उस बॉम्ब ब्लास्ट के साथ कनेक्ट कर सके। बैटमैन ने सिंघम टेक्निक की मदद से चेन का मुंह खुलवाने की कोशिश की, बट गॉर्डन ने उसे रोक लिया। लगता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव को थोड़ी डिटेक्टिव ट्रेनिंग की जरूरत है। कार्मेन फैल्कोनी के बेटे एल्बर्टो ने बैडएस बनने के चक्कर में हार्वी डेंट को फूल भिजवाए। एल्बर्टो की इस हरकत से गुस्सा होकर कार्मेन ने उसे बताया कि वो अपने पापा के एम्पायर को संभालने का सपना छोड़ दे। एल्बर्टो जैसा कमजोर इंसान फैल्कोनी एम्पायर को नहीं संभाल सकता। डेंट की करंट सिचुएशन को देखते हुए गॉर्डन ने उसे प्रोटेक्शन के लिए गन दे दी। थैंक्सगिविंग के आते ही हॉलिडे किलर ने मिकी चेन की गैंग को अपना निशाना बनाया। बैटमैन और गॉर्डन समझ गए कि यह हॉलिडे किलर जल्दी रुकने वाला नहीं, अगर उसे पकड़ना है तो इन्हें और मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर बैटमैन और गॉर्डन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने आर्खम में कैद कैलेंडर मैन से मिलने चले गए। ये बंदा बार बार मुझे जेरी रिक्स एवरीथिंग की याद दिला रहा था। इवन उसकी आवाज। एनीवेज, कैलेंडर मैन ने इन्हें 3 सस्पेक्ट्स के नाम बताए जो हॉलिडे किलर्स हो सकते हैं। पहला कार्मेन फैल्कोनी, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर सैल मरोनी, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट। हॉलिडे किलर सिर्फ अनटचेबल गैंगस्टर को ही अपना निशाना बना रहा था। तभी बैटमैन को पता चला कि जोकर आर्खम असाइलम से भाग गया। न्यूज और क्राइम वर्ल्ड में हॉलिडे की पॉपुलैरिटी जोकर से देखी नहीं जा रही थी। जोकर ने हार्वी डेंट के घर में जाकर उसे धमकी दी कि अगर उसे पता चला कि हार्वी डेंट ही हॉलिडे किलर है तो वो गिल्डा को मार देगा। जोकर हॉलिडे किलर की पब्लिसिटी से अब इतना जलस था कि उसे किसी भी हालत में हॉलिडे की आइडेंटिटी जाननी थी। हार्वे के बाद जोकर मरोनी से पूछताछ करने चला गया।
और क्रिसमस ईव पर जोकर सीधा फैल्कोनी के घर में घुस गया। जोकर ने फैल्कोनी को अपना कार्ड देकर बताया कि जब भी इस हॉलिडे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले वो सीधा जोकर को कांटेक्ट करेगा। फैल्कोनी को टॉर्चर करके बाहर आते ही जोकर का सामना उसके बॉडीगार्ड से हुआ। जोकर ग्रैपा की पकड़ से छूट गया, बट कुछ देर बाद ही हॉलिडे किलर ने फैल्कोनी के इस बॉडीगार्ड माइलस ग्रैपा को मार दिया। जोकर के स्टंट के बाद वो भी बैटमैन की सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो गया। हॉलिडे किलिंग्स के पीछे मरोनी, फैल्कोनी फैमिली, जोकर या हार्वी डेंट में से ही कोई होगा, या फिर शायद कोई ऐसा छुपा रुस्तम सस्पेक्ट जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। न्यू ईयर ईव पर ब्रूस वेन फैल्कोनी की चैरिटी पार्टी अटेंड करने चला गया, जहां फैल्कोनी ने ब्रूस वेन को अपने बेटे समान बताया, द सन दैट ही नेवर हैड। ये सुनकर एल्बर्टो को काफी बुरा लगा। दूसरी तरफ हार्वी डेंट और गिल्डा गौथम के बाकी लोगों के साथ मिलकर बाहर सेलिब्रेशन कर रहे थे। जोकर हॉलिडे किलर से इतना परेशान हो गया था कि उसने इस पब्लिक सेलिब्रेशन में हमला करने की ठान ली। इतने बड़े पब्लिक न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हॉलिडे किलर के होने के 50-50 चांसेस थे। मतलब जोकर 50-50 चांसेस लेकर हॉलिडे किलर से पीछा छुड़ाने गौथम के इतने सारे मासूमों की जान लेने तैयार था। जोकर के बारे में पता चलते ही ब्रूस वेन ने बैटमैन बनकर उसे रोक लिया। जाने से पहले सेलिना एक कैटवुमन ने ब्रूस के साथ ब्रेकअप कर लिया था, इनकी डबल आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम की वजह से। उधर डेंट और गिल्डा का रिलेशन भी कुछ खास नहीं चला। इनके बीच फिर से बच्चे और डेंट के काम को लेकर बहस चालू हो गई। जोकर से लड़ते वक्त बैटमैन को क्लिक हुआ कि शायद कार्मेन का बेटा एल्बर्टो ही हॉलिडे किलर है। वही अपना कंपटीशन खत्म करके और पापा से बदला लेकर उनकी गद्दी हड़पना चाहता होगा। जोकर को पुलिस के हवाले करके बैटमैन वापस फैल्कोनी की पार्टी में चला गया। बैटमैन को पूरा यकीन था कि एल्बर्टो फैल्कोनी ही हॉलिडे है। ऑक्सफोर्ड से बिजनेस डिग्री लेने के बावजूद भी इसे अपनी फैमिली में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। कार्मेन को लगता है कि एल्बर्टो फैल्कोनी बिजनेस संभालने के लिए बहुत कमजोर है, बट एल्बर्टो ने बैटमैन को बताया कि उसे फैल्कोनी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसे पहले से ही गौथम और फैल्कोनी परिवार से दूर जाकर अपने पार्टनर के साथ शादी करके फैमिली बसानी थी। इससे पहले कि एल्बर्टो इन्हें और कुछ बता पाए, हॉलिडे किलर ने उसे मार दिया। हॉलिडे किलर इस बार भी बैटमैन की पकड़ से निकल गया। बैटमैन और गॉर्डन ने डिसाइड किया कि जब तक हॉलिडे पकड़ा नहीं जाता, कार्मेन फैल्कोनी को कंप्लीट पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। यह आइडिया हार्वी डेंट को जरा भी पसंद नहीं। पार्ट 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि एल्बर्टो के फ्यूनरल के वक्त फैल्कोनी ने ब्रूस को पॉइजन आइवी से मिलवाया। ब्रूस से हाथ मिलवाते ही पॉइजन आइवी ने उसे अपने वश में कर लिया। पॉइजन आइवी के कंट्रोल में ब्रूस 3 महीनों तक उसके इशारों पर नाच रहा था। इसने ऑलमोस्ट अपने सारे एसेट्स फैल्कोनी के नाम कर दिए, बट एन मूवमेंट पर कैटवुमन ने आकर इसे पॉइजन आइवी के कैद से छुड़ा दिया। 3 महीनों तक ब्रूस कंट्रोल से बाहर, मतलब बैटमैन भी गायब। उसी टाइम में हॉलिडे किलर लगातार एक के बाद एक फैल्कोनी और मेरोनी गैंग के मेंबर्स को मारे जा रहा था। हॉलिडे किलर का अगला टारगेट बना इलीगल हथियारों का डिस्ट्रीब्यूटर। देख के लग रहा था कि शायद यही हॉलिडे को उसके अनट्रेसेबल गन्स प्रोवाइड कर रहा था। सारे समझ गए कि हॉलिडे जरूर इसे मारकर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा रहा है। तभी स्केरक्रो आर्कम असाइलम से भाग निकला। बैटमैन ने इसे रोकने की कोशिश की थी, पर स्केरक्रो ने इंजेक्शन के जरिए बैटमैन को डरावने हेलुसिनेशंस दिखाए। विजन्स में बैटमैन ने गॉथम वैली में फिर से अपने माँ बाप को मरते देखा। बैटमैन की पूरी बैंड बच चुकी थी, पर फिर कैटवुमन ने उसे ढूंढकर वापस घर छोड़ दिया। फिर हमें पता चला कि फैल्कोनी ने अपनी बेटी सोफिया की मदद से स्केरक्रो को जेल से भगाया था। सोफिया का मानना था कि उसे भी फैल्कोनी बिजनेस में जगह मिलनी चाहिए, बट कैरमैन ने इस बात से साफ मना कर दिया। अगर इसने सोफिया को टेबल पर सीट दे दी तो बाकी सबको लगेगा कि कैरमैन शायद कमजोर हो गया और इसीलिए वो सोफिया को अपना नेक्स्ट सक्सेसर बनाना चाहता है। एल्बर्टो की मौत की छानबीन करने कमिश्नर गॉर्डन और हार्वी डेंट ब्रूस वेन से मिलने चले गए। हार्वी डेंट को लगता है कि शायद थॉमस वेन की तरह ब्रूस वेन भी अब फैल्कोनी फैमिली से जुड़ा हुआ है, बट ब्रूस ने इन्हें दिलासा दिया कि पिछली बार जब वेन फैमिली ने फैल्कन फैमिली का साथ दिया था तब इसने अपने माँ बाप को खो दिया था। उसी हादसे के बाद वेन और फैल्कोनी फैमिली के सारे रिलेशंस खत्म हो गए। बाय द वे, हार्वी डेंट वाला वो 2 फेस कॉइन छोटे ब्रूस को यंग कार्माइन नहीं दिया था। लुइजी के पीठ पीछे सैल मेरोनी फैल्कोनी की बेटी सोफिया को डेट कर रहा था। फादर्स डे के दिन जब मेरोनी अपने पापा से मिलने गया था तब हॉलिडे किलर ने इसकी आंखों के सामने लुइजी को मार दिया। इस हादसे के बाद मेरोनी हार्वी डेंट की मदद करने के लिए तैयार हो गया। मेरोनी हार्वी को फैल्कोनी के बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देगा, बट बदले में इसे और उसके साथियों को फुल इम्यूनिटी चाहिए। आर्कम से भागने के बाद स्केरक्रो मैड हैटर के साथ मिलकर फैल्कोनी के लिए बैंक लूटने चला गया। बैटमैन ने इन्हें रोकने की कोशिश की, बट वो उनके हाथों पकड़ा गया। बैटमैन को होश आते ही इसने बड़ी आसानी से स्केरक्रो और मैड हैटर को हराकर पकड़ लिया। हार्वी डेंट और गिल्डा को डराने फैल्कोनी ने 4 जुलाई की रात उन पर हमला करवाया। अनदर पब्लिक हॉलिडे। हार्वी और कैटवुमन ने हमलावर का पीछा करके उसे रोकने की कोशिश की, बट वो इन दोनों पर भारी पड़ने लगा। हमलावर से बुरी तरह मार खाकर हार्वी डेंट बेहोश हो गया।
जब इसे होश आया तब इसने देखा कि हॉलिडे किलर ने उस हमलावर को मार दिया था। पुलिस के वहां आने से पहले हार्वी डेंट उधर से भाग निकला। इस हादसे के बाद डेंट को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई उससे बात कर रहा था। स्प्लिट पर्सनालिटी। कार्मेन की बहन कार्ला विटी ने लाइव टीवी पर जाकर हार्वी डेंट को किलर घोषित कर दिया। उसी रात बैटमैन हार्वी डेंट के बेसमेंट की तलाशी ले रहा था, जहां उसे ऑक्सफोर्ड का फ्लैग और हॉलिडे किलर के गन्स मिले। अगले दिन कोर्ट के सामने मेरोनी का बयान लेते वक्त हार्वी को फिर से वो आवाजें सुनाई देने लगी। बैटमैन ने गॉर्डन को छत पर बुलाकर हार्वी डेंट के बेसमेंट से मिले वो गन्स दिखाए। नीचे चली सुनवाई के दौरान लास्ट मोमेंट पर मेरोनी ने पलटी मारकर अपना बयान बदल दिया कि फैल्कोनी तो बहुत ही शरीफ और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है। मेरोनी को भी लगा कि हार्वी डेंट ही हॉलिडे किलर है। फिर अपने पापा की मौत का बदला लेने मेरोनी ने भरी अदालत में हार्वी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। हार्वी डेंट बच तो गया, बट एसिड की वजह से उसका आधा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। हॉस्पिटल में होश आते ही हार्वी को पता चला कि अब सबको लगने लगा है कि हार्वी ही हॉलिडे किलर है। धीरे धीरे वो आवाजें हार्वी के दिमाग पर हावी होने लगी। कुछ देर बाद फैल्कोनी ने इसे कॉल करके मिलने के लिए बुलवाया और हार्वी डेंट हॉस्पिटल से भाग निकला। फैल्कोनी डेंट को फंसाकर मारना चाहता था, बट हार्वी ने उल्टा उसके ही आदमी को येड़ा बनाकर मार दिया। इसी हाथापाई के दौरान हार्वी पानी में गिर के गॉथम सिटी के अंडरग्राउंड सीवर्स में चला गया। फैल्कोनी अपनी बर्थडे पार्टी पर हार्वी डेंट यानी हॉलिडे किलर की मरने की खुशियां मना रहा था, पर तभी हॉलिडे किलर ने कार्ला को मार दिया। बैटमैन हार्वी के बारे में पूछताछ करने गिल्डा से मिलने चला गया। बैटमैन का मानना था कि ये अब भी हार्वी को सही रास्ते पर लाकर बचा सकते हैं। सीवर में डेंट की मुलाकात सोलोमन ग्रंडी से हुई। सोलोमन ग्रंडी बेसिकली फ्रैंकेनस्टाइन की तरह है, मरने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करके दोबारा जिंदा किया हुआ। सोलोमन से मिलने के बाद हार्वी को रियलाइज हुआ कि सोलोमन की तरह ही इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। फिर चेहरे में लगे बैंडेजेस निकालकर हार्वी डेंट हमेशा हमेशा के लिए टू फेस बन गया और फिर ये दोनों इंस्टेंटली दोस्त बन गए। हार्वी सोलोमन को लेकर मेरोनी से बदला लेने चला गया। हार्वी पर की अटैक के बाद पुलिस मेरोनी को ट्रांसफर कर रहे थे कि तभी हार्वी और सोलोमन ने इन पर हमला कर दिया। पुलिस ऑफिसर का भेस लिए बैटमैन ने सोलोमन को हरा दिया और फिर गॉर्डन ने हार्वी को पकड़ लिया। मेरोनी को ट्रांसफर करके हार्वी को पकड़ने का आइडिया बैटमैन का ही था। गॉर्डन ने हार्वी को बताया कि वो जानते हैं कि हार्वी डेंट ही हॉलिडे किलर है। इन्हें उसके बेसमेंट से हॉलिडे किलर के गन्स मिल गए। यह सुनते ही हार्वी डेंट के चेहरे पर 12 बज गए, पर तभी असली हॉलिडे किलर ने आकर मेरोनी को मार दिया। हार्वी ने बैटमैन और गॉर्डन को किलर के पीछे जाने से रोक लिया और फिर ग्रंडी के साथ वहां से भाग गया। तो हार्वी पक्का हॉलिडे किलर नहीं है, बट इसकी हरकतें देख के लग रहा था कि वो अब असली किलर की आइडेंटिटी जान चुका है। फिर टू फेसेस सोलोमन ने आर्कम असाइलम में हमला करके ऑलमोस्ट सारे क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया, सिर्फ कैलेंडर मैन को छोड़कर, क्योंकि ये अकेला ही टॉस हार गया था। डेंट के बारे में पूछताछ करने बैटमैन सीधा कार्मेन फैल्कोनी के घर चला गया। इसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि हार्वी डेंट ने एल्बर्टो को क्यों मारा। सीधा जवाब देने की बजाय फैल्कोनी ने घुमा फिराकर बैटमैन को कंफ्यूज कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, बट एन मोमेंट पर कैट वुमन ने इसे बचा लिया। बैटमैन को ये एक और बात खटक रही थी कि कैट वुमन कार्मेन फैल्कोनी के पीछे क्यों पड़ी थी। क्योंकि कार्मेन फैल्कोनी कैट वुमन एक सेलिना काइल के पापा हैं और अब सेलिना को ये जानना था कि उसकी मम्मी कौन है, इसीलिए वो फैल्कोनी के पीछे पड़ी थी। इतना बोलकर कैट वुमन ने फिर से बैटमैन के साथ पैचअप कर लिया। आर्कम असाइलम से भागे कुछ विलेंस ने गॉथम सिटी के सड़कों पर बॉम्ब ब्लास्ट करके पुलिस का ध्यान भटकाया ताकि हार्वी, सोलोमन, जोकर और पेंगुइन कार्मेन के घर पर हमला कर सके। कार्मेन को बचाने के चक्कर में सोफिया बेहोश हो गई और फिर हार्वी ने कार्मेन को कुर्सी से बांध दिया। हार्वी ने टॉस करके डिसाइड किया कि वो कार्मेन फैल्कोनी को मार देगा, बट तभी बैटमैन और कैट वुमन वहां पर आ गए। इन दोनों ने बाकी विलेंस को तो हरा दिया, बट मौका देखकर हार्वी डेंट ने कार्मेन फैल्कोनी को मार दिया। करप्ट सिस्टम में रहकर हार्वी डेंट का दिमाग अब इतना खराब हो गया कि उसने कौन गिल्टी है और कौन नहीं इसका डिसीजन एक कॉइन फ्लिप पर डाल दिया, क्योंकि टॉस करने में सबको बराबर का चांस मिलेगा, 50-50। सोफिया को होश आते ही इसने हार्वी डेंट पर हमला कर दिया, बट हार्वी को मारने के चक्कर में ये खुद अपना बैलेंस खोकर बिल्डिंग से नीचे लटक गई। कैट वुमन ने उसे बचाने की कोशिश की थी, बट लास्ट मोमेंट पर सोफिया ने अपना हाथ छोड़ दिया और नीचे गिर गई। कैट वुमन फौरन अपना मास्क निकालकर कार्मेन से अपने माँ का नाम पूछने चली गई, बट इसके बिना कुछ पूछे ही कार्मेन ने सेलिना का चेहरा देखकर उसे लुइजा नाम से पुकारा, इंडिकेटिंग कि सेलिना की माँ का नाम लुइजा था, क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। कार्मेन के बनने के बाद हार्वी डेंट ने हॉलिडे किलर के सारे इल्जाम अपने सर पर लेकर सरेंडर कर दिया। आज से पुलिस भी इसे टू फेस कहकर बुलाएंगे। टू फेस आर्कम असाइलम में बैठा गिल्डा का नाम ले रहा था, मतलब सारे हॉलिडे किलिंग्स के पीछे गिल्डा का हाथ था। बैटमैन ने भी फाइनली ये पहेली सुलझा ली।
फिर हमने देखा कि गिल्डा हॉलिडे किलर का आउटफिट और उससे रिलेटेड सारे सबूत जला रही थी, बट बैटमैन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मगर गिल्डा ने ऐसा क्यों किया? गिल्डा और कैटमैन का बेटा एल्बर्टो एक साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। वहाँ इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और गिल्डा के प्रेग्नेंट होते ही इन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन कैटमैन फाल्कोनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फाल्कोनी ने ज़बरदस्ती इनकी शादी तुड़वा दी और गिल्डा का एबॉर्शन करवाया। और बस उसी के बाद गिल्डा को पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती। गिल्डा को इंसाफ चाहिए था, इसीलिए वो गॉथम शिफ्ट हो गई और उसने हार्वी डेंट से शादी कर ली। बट जल्दी ये समझ गई कि हार्वी डेंट भी फाल्कोनी फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए उसने हॉलिडे किलर बनकर मामले को अपने हाथ में ले लिया। बेबी बॉटल निपल्स को साइलेंसर्स की तरह यूज करना, समझ रहे हो उसके पीछे कितना डीप मीनिंग था। गिल्डा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, उसे तो सिर्फ हार्वी के लिए बुरा लगता है। ये सब सुनने के बाद बैटमैन ने से वादा लिया कि आज के बाद हॉलिडे किलर कभी वापस नहीं आएगा, और गिल्डा को बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तो क्या बैटमैन गिल्डा को पुलिस के हवाले करेगा या फिर नहीं, ये पॉइंट मूवी ने ओपन ही छोड़ दिया, पर देख के लग रहा है फिलहाल तो नहीं करेगा। एंड सीन में हमने देखा कि वेन मैनर में हैलोवीन सेलिब्रेशन चला था। ब्रूस और सेलिना फिर से एक साथ आ गए और अब तो बच्चे भी वेन मैनर में ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए आने लग गए। 1 साल की लगातार सीरियल किलिंग्स के बाद द लॉन्ग हैलोवीन फाइनली खत्म हो गया। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि फ्लैश और द ग्रीन लैंटर्न वेन मैनर के दरवाजे पर खड़े थे और यहाँ होता है बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।